हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। इस वीडियो में हमने इससे पहले वाले वीडियो में न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसके कुछ एप्लीकेशन या यूजेस देखेंगे। हम उसको कैसे कैसे समझ सकते हैं या कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले दोबारा अगर मैं आपको जो सेकंड लॉ था उसके बारे में बताऊं तो एफ प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन जो एफ प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल की मीनिंग समझिए, जो फोर्स है अगर आप इनको इंक्रीज करोगे तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज होता है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जो मोमेंटम में चेंज है वो अगर धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, मीन्स डिक्रीज होगा, तो उसमें जो फोर्स अप्लाइड होगा वो भी कम फोर्स अप्लाइड होगा, समझे। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत फास्ट है या बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, फोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट यूज है जो आपका, वो है आपका कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्रिकेट बॉल को क्या करते हैं, कैच करते हैं इधर से और दूसरे हैंड से इधर से, वैसे टू हैंड्स हैं आपके इस टाइप से, और ये बॉल है, ये बॉल इधर आ रही है। तो बॉल को अगर आपको कैच करना है तो आप कैच कैसे करते हैं उसको देखिए। अगर हम डायरेक्ट ये बॉल अगर यहाँ पे कैच कर ली जाए, मीन्स ये बॉल थी और ये यहाँ पे कैच कर ली जाए तो उसमें क्या होता है, जो मोमेंटम है, समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती, बहुत ज़्यादा थी। जितनी स्पीड से बॉल आ रही थी उतनी ही स्पीड थी। और इसमें मास को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मास को हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। स्पीड को चेंज कर सकते हैं, इसलिए स्पीड को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, जब बॉल, कोई क्रिकेटर अगर बॉल को ऊपर मारे, हाई मारे, और उसके बाद आप उसको कैच करो और आप हैंड्स को अपनी जगह रख कर अगर कैच करो तो क्या होगा, जो हाई स्पीड वाली बॉल है वो आपके हैंड्स पे क्या होगा, हिट करेगी इस टाइप से। और उसमें क्या होता है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा है। मीन्स इंक्रीजिंग लेवल पे अपने बहुत ज़्यादा है। और उसमें क्या होगा, फोर्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा कहाँ, आपके हाथ में। और ज़्यादा फोर्स अगर आपके हाथ में अप्लाई होगा तो हो सकता है आपका हाथ क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, या आपके हाथ पे चोट लग सकती है। अब इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई किया गया देखिए। अगर हम इसके मोमेंटम को कम कर दें, जो आती हुई बॉल है क्रिकेटर की, उसको अगर हम थोड़ा सा डिक्रीज कर दें या उसका जो चेंजिंग का रेट है उसको कम कर दें तो फोर्स अप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम फोर्स लगेगा तो आपका हाथ पे हर्ट होने से बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए, मास इनटू वेलोसिटी होता है। बॉल का मास तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो मास होगा वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो हैंड होता है उसको पीछे लाते हैं। मीन्स पहले यहाँ था और जैसे ही बॉल हमारे हाथ पे आती है तो हम पीछे ऐसे पीछे के लिए लाते हैं। तो इस टाइप से पीछे के लिए अगर हैंड को ले जाए तो होता क्या है देखिए, जो उसकी स्पीड थी, स्पीड सीधा जीरो नहीं होती। जो स्पीड में जो मोमेंटम में चेंज था वो तेज़ी से नहीं हो पाता, धीरे धीरे होता है। आया समझ में। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि जो जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो उससे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। मीन्स आपके हाथ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, कम फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लिया है। आया समझ में। तो टाइम ज़्यादा ले लिया या स्पीड को धीरे धीरे क्या किया गया है, जीरो किया गया है, जिससे चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, धीरे धीरे कम चेंज होगा। और अगर चेंज धीरे धीरे होता है या वेरी स्लोली होता है तो जो फोर्स अप्लाइड होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, जिससे आपका हाथ हर्ट होने से बच सकता है। आया समझ में। तो ये है आपकी सेकंड लॉ की एप्लीकेशन। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, जब हाई जंप मारते हैं कोई इस टाइप से, तो हाई जंप मारने के लिए इधर या तो क्या रखे रहते हैं, गद्दे रखे रहते हैं, या जो इस टाइप से आप लोगों ने देखा हो हाई जंप हो गया, या जो स्टिक से
और भी ज़्यादा हाई जंप होती है, उस टाइप की जो भी जंप होती है। तो इंटरनेशनल गेम में तो क्या लगा रहता है, जो आपके बैट में गद्दे रहते हैं वही लगे रहते हैं। और अगर हम लोकल में भी देखें तो लोकल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर जंप मारनी है वहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ज़मीन को खोद देते हैं और मिट्टी को टाइट नहीं रखते हैं। या दूसरी चीज़ देखी होगी आपने, वहाँ पर रेत रखी जाती है। अब रेत रखने से या ज़मीन को खोद करके उसको सॉफ्ट करने से, या जो ये हमने कौन सा, या जो गद्दे रखे हुए हैं इनको रखने से क्या प्रॉफिट होता है। तो इसमें देखिए, अगर ये नहीं होते, डायरेक्ट हमारा लैंड होता, तो कोई जंप मारता और लैंड पे आता, तो उसका लैंड, क्योंकि आपको पता है लैंड तो सॉफ्ट नहीं होती है, हार्ड होती है, तो डायरेक्ट लैंड पे जैसे वो लैंड होता तो उसका मोमेंटम सीधा क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और इसमें जो मोमेंटम का चेंज है वो बहुत फास्ट होना था, और बहुत ज़्यादा फास्ट होता तो जो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो उसके पैरों पे, जो उसके फीट हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ज़मीन क्या है, जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जैसे ही उसका कांटेक्ट लैंड के साथ होगा तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जीरो ही होना है, क्योंकि वो ज़मीन तोड़ करके नीचे तो नहीं जा सकता ना, तो वहीं पे जीरो होगा। तो इसका मीनिंग है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत फास्ट हो रहा है या बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जिससे जो फोर्स है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा। समझे? इसके मुकाबले जो हमारे ये सॉफ्ट वाले हैं, जो गद्दे हैं या रेत है या जो सैंड है, या हमने ज़मीन को खोद करके सॉफ्ट किया हुआ है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, जैसे इनमें अगर उसका पैर टच होता है तो ये पिचक जाते हैं। या बालू में भी आप लोगों ने देखा होगा, सैंड में भी वो क्या हो जाता है, धंस जाते हैं पैर नीचे। या सॉफ्ट अगर सॉइल है तो उसमें भी पैर धंस जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका पैर अगर नीचे धंस जाएगा यहाँ, तो उसका जो मोमेंटम है, क्योंकि उसको तो टाइम मिल चुका है, तो मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम वो धीरे धीरे होता है, स्लोली, और जिस कारण जो फोर्स है वो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं हो पाता है। आया समझ में? तो ज़्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तो जो एथलीट है उसका जो लेग है उसमें कोई इंजरी भी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का तो नॉर्मल सा एग्जांपल है, कार में बैठे होंगे आप या गाड़ियों में बैठे होंगे तो उसमें देखा होगा आजकल तो मस्ट हो चुका है, चालान भी हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो सीट बेल्ट जब हम स्ट्रेच कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबल मीन्स आपकी बिल्कुल टाइट नहीं रखी जाती होगी, बिल्कुल टाइट और आपको सीट से चिपका दिया, ऐसा नहीं रहता। आप उसको हल्का सा पुश करो तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। तो सीट बेल्ट स्ट्रेच होने का रीज़न भी यही है, ताकि अगर कभी एक्सीडेंट या कोई अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आप लोगों पर जो फोर्स अप्लाई हो तो उससे जो मोमेंटम है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल टाइट रहेगी तो सीधा जीरो हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा तो आपका हर्ट होने की कंडीशन हो सकती है उसमें। बट अगर क्या रखोगे, उसको स्ट्रेचेबल रखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा और उसको 1 और 2 सेकंड्स क्या मिल जाएंगे, या सेकंड का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे मोमेंटम जो चेंज है वो ज़्यादा फास्टली या रैपिडली नहीं हो पाता, और उसको मोमेंटम को चेंज में थोड़ा स्लोली हो जाता है, जिससे फोर्स कम अप्लाई होता है और जो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है उस पर चोट नहीं लग सकती। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनको इस वीडियो में शो किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।